प्रेस के साथियों का आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विश्वविद्यालय में या प्रदेश के अंदर हो रहे शैक्षणिक भ्रष्टाचार के खिलाफ और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हमारे साथियों के अवैध निष्कासन के खिलाफ हो रही है। तो मेरा कैंपस अध्यक्ष कॉमरेड संतोष से आग्रह है कि इस प्रेस वार्ता के ऊपर बात रखें। नमस्कार साथियों, और आप सभी साथी यहाँ आए उस बात के लिए आपका धन्यवाद भी, और आप सभी का स्वागत भी इस प्रेस वार्ता के अंदर। ये जो प्रेस वार्ता आज की है, जिसका जो भूमिका है वो आपके सामने अभी हमारे साथी ने रखी भी, कि प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज जो है कांग्रेस सरकार जो चलाने की कोशिश कर रही है या फिर उस एनईपी को लागू करने की आज कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ। और दूसरा जो अभी आपके कैंपस जो एचपीयू का है, वहाँ पर जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार पिछले लंबे समय से बढ़ रहा है, अनेकों घोटाले वहाँ पर अभी जो है कुछ समय से पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो आंदोलनरत छात्र हैं, जो एसएफआई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, और प्रदेश सरकार और कैंपस में जो एकेडमिक्स करप्शन जो है उसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जो हमले आज के समय के अंदर किए जा रहे हैं, उनको आज कैंपस से निष्कासित कर दिया गया है। अभी तक उनको जो है निष्कासन बहाल नहीं किया गया, जिसको लेकर एसएफआई जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है आंदोलन कर रही है। उसके खिलाफ ही जो आज की हमने जो है प्रेस वार्ता रखी है, वो जो फैसले उनके हैं अवैध तरीके से जो किए गए हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि एसएफआई लगभग जो है 1979 जब से इस विश्वविद्यालय के अंदर बनी है, तब से ही अपने एससी इलेक्शन को लेकर जो है, जो छात्रों का जनवादी अधिकार था उसको लेकर निरंतर लड़ती रही। और उसके बाद एससी इलेक्शन हुए भी, और एससी इलेक्शन के चलते जो है कंटिन्यूसली एसएफआई ने प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर पर विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ पर जो है अनेकों तरह के जो स्कैम जो है वहाँ पर हुए हैं, उनको जो है लोगों के सामने लाया है, और उनके फर्जीवाड़ा को जो है लोगों के सामने दिखाया है। और अनेकों तरह के मूवमेंट्स हमने जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर लाए। उनके उदाहरण आपके सामने हम दे सकते हैं कि आपका एससी इलेक्शन को लेकर जो है निरंतर मूवमेंट करना, 2 दफ़ा बीच में भी इन इलेक्शन को बंद कर किया गया था, लेकिन एसएफआई के आंदोलन के चलते जो उन्हें फिर से लागू किया गया, जो बुनियाद जो है उस विश्वविद्यालय की थी, और छात्रों के जो है लोकतांत्रिक अधिकारों की जो बुनियाद वहाँ पर हमने रखी थी। दूसरा जो पीएमटी स्कैम वहाँ पर हुआ था, उसके हमने जो है आपके सामने साक्ष्य लाए थे, उसको जो है लोगों के सामने ले आया था। फेक मार्कशीट का जो है एक आंदोलन था, जिसको हमने सबके सामने लाया। 2014 के अंदर आप देख लीजिए फी हाइक कितना हुआ। रूसा सिस्टम इस प्रदेश के अंदर लाया गया, जिसके अंदर जो है पूरी एजुकेशन को जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो है बदल दिया गया, और पूरे एजुकेशन के सिस्टम को खराब कर दिया गया, जिसके चलते जो है खास तौर पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर तो जो है एजुकेशन प्रभावित हुई थी, और एजुकेशन के स्तर को नीचे की तरफ गिराया गया था। और उसके बाद 2500% फीस वृद्धि का उस कैंपस के अंदर होना, उसको लेकर प्रदेश के अंदर पूरे जो है हमने मूवमेंट लड़ा था, और विश्वविद्यालय के अंदर भी हमने मूवमेंट लड़ा। और उसके बाद 2014 के अंदर एससी इलेक्शन का फिर से बंद होना, ये सुनियोजित तरीके से है। और उस समय भी यही कांग्रेस सरकार जो आज जो है उन छात्रों के ऊपर हमले कर रही है, उनके निष्कासन करके जो है उनको आज इस कैंपस से दूर करना चाहती है। 2013 के अंदर आपकी फीस वृद्धि होती है, 2013 के अंदर आप रूसा सिस्टम लाते हैं। 2013 के अंदर जब एससी इलेक्शन उस कैंपस के अंदर हुआ था, उस बीच में एक विपक्ष के रूप में जो सबसे बड़ी भूमिका अगर जो है शिक्षा को बचाने की लड़ाई में जो है किसी ने की थी, वो एसएफआई जो है उस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर थी, जिसने उस भूमिका को जो है अच्छे से निभाया था। लेकिन सरकार के ऊपर जब इस तरह का दबाव बनता है, जब उनको लगता है कि पूरा छात्र जो है आज एसएफआई ने लामबंद कर दिया है, और उसको अपने साथ जो है शिक्षा को बचाने की लड़ाई में जोड़ चुके हैं, और समावेशी जो शिक्षा है उसको बचाने की लड़ाई में ले चुके हैं, उसको जो है दबाने के लिए उन्होंने जो है एससी इलेक्शन को बंद करके जो है 2014 के अंदर एससी इलेक्शन पर बैन लगा दिया गया, और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को जो है खत्म कर दिया गया। यही वो कांग्रेस सरकार थी जिसने जो है उस बीच में वो सारे फीस वृद्धि की थी, और वहां का जो प्रशासन था उसके चलते जो है वहां पर जो है फीस वृद्धि को जो है हम नहीं रोक पाए थे। और आज भी विश्वविद्यालय के अंदर जो है उसी फीस वृद्धि के चलते जो है हर एक तबके के एजुकेशन छात्रों को जो है एजुकेशन लेना जो है मुश्किल हो गया था। ये जो सारे मामले हैं, और उसके बाद अभी हाल ही में आप देखिए, हमने जो है 2018 के अंदर हमने मांग की, जब बीजेपी की सरकार भी जो है प्रदेश के अंदर थी, उस बीच में हमने ये बोला कि जो आपके जो 2018 के अंदर आपने एक एग्जाम जो है नॉन टीचिंग स्टाफ का भरा था, उस नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर आपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया, आपके एडवर्टीजमेंट उसकी निकाली है, लेकिन आज तक जो है सरकार उसको कराने में सक्षम नहीं है। बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी, उस बीच में हमने ये मांग की कि जल्द से जल्द उसको आप कराया जाए, उस
एग्जाम को, लेकिन वो भी नहीं करवा पाए। लेकिन वहां पर आश्वासन जो है कांग्रेस सरकार ने यह दिया था कि हमारी सरकार आते ही हम जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है भर्तियां कराएंगे और उस एग्जाम को कराएंगे, लेकिन आज तक वो एग्जाम नहीं कराया गया। लेकिन अगर आप आउटसोर्स देखें तो आउटसोर्स के नाम पर मतलब सैकड़ों कर्मचारी जो आज विश्वविद्यालय के अंदर लगाए गए हैं, और उसमें वही है कि अपने जो आपके कर्मचारी वहां के उनके भाई भतीजे जो है उसके अंदर भरे जा रहे हैं, आउटसोर्स के नाम पर जो है उस पॉलिसी को चलाया जा रहा है। लेकिन स्थायी रोजगार के नाम पर जो आज विश्वविद्यालय के अंदर कुछ नहीं है, और ना ही सरकार उसको लेकर इनिशिएट ले रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन तो आउटसोर्स के नाम पर जो है टेम्परेरी जो रोजगार है वो बड़े स्तर पर आज के समय में फैला रहा है। दूसरी बात दोस्तों कि 2019 के अंदर जब इस विश्वविद्यालय के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर या विश्व के अंदर जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, उस बीच में आपदा को अवसर बनाकर उसी विश्वविद्यालय के अंदर जब सिकंदर कुमार वहां के वीसी थे, उन्होंने जो है एक भर्ती जो है उस बीच में प्रोफेसर्स की कराई, जिसको लेकर हमने सूचना का अधिकार का अपना जो है उपयोग करते हुए एक आरटीआई उसके अंदर लगाई थी, जिसके चलते हमें 1300 पन्नों की एक आरटीआई जो हमने सामने लाई थी। और जब हमने उस आरटीआई को देखा, जब हमने उसके अंदर जो है अपना उसको खंगाला, उसको पढ़ा जब उसके अंदर, तो उसमें जो फर्जी दस्तावेज, फर्जी जो है आपके ये एक्सपीरियंस के आधार पर जो है लोगों को भरा गया था। उसके अलावा आपका रजिया सुल्तान नाम की एक लड़की ने आज हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस किया था, उसके अंदर भी आपको पता लगा कि बाद में जो है एक ईडब्ल्यूएस का फर्जी दस्तावेज बनाकर जो है उसको जो है वहां भर्ती कराया गया था। तो उस आपदा को अवसर बनाकर बीजेपी की सरकार ने उस बीच में जो है इतनी बड़ी धांधली की है, जिसमें 70% के आसपास जो है जो प्रोफेसर है उनको फर्जी तरीके से भरा गया है। और उस बीच में हमने यही मांग की कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो संज्ञान लिया जाए, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने उस बीच में संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद हमने ये मांग रखी कि कांग्रेस की सरकार जब इस प्रदेश के अंदर आई, हमने सबसे पहले जो है इसी मांग को कांग्रेस की सरकार के सामने रखा कि जल्द से जल्द आप जो है इसके ऊपर संज्ञान लें और वहां पर जो है उनके ऊपर जो आपकी कमेटी है उसको बिठाया जाए, ताकि वहां पर जो ये फर्जीवाड़ा जो ये हुआ है वहां उसकी जो है जांच आप करा सके। लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार उस फर्जीवाड़े की जांच नहीं करवा पाई। वही सिकंदर कुमार अपने बेटे के लिए और 2 अन्य अधिकारी जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार में शामिल थे, वो अपने बच्चों की जो है एडमिशन के लिए पीएचडी के अंदर सुपर न्यूमररी सीट तैयार करते हैं। आज उस सुपर न्यूमररी सीट को खत्म कर दिया गया है। वो जब वीसी थे अपनी ईसी के अंदर से जो है एक प्रपोजल लेके आते हैं कि सुपर न्यूमररी सीट होगी और उसके जरिए जो है आज उनको एडमिट किया जाएगा। उन लोगों की एडमिशन आज अपनी पीएचडी के अंदर कराई, वही भाई भतीजावाद चला था। और उसको लेकर जब एसएफआई उस विश्वविद्यालय के अंदर मूवमेंट कर रही थी, तो वही बीजेपी की सरकार थी जिसने जो है उन शैक्षणिक भ्रष्टाचार में जो जुड़े अधिकारी थे उनके बचाव के लिए सिकंदर कुमार को आज जो है राज्यसभा का एमपी बनाकर यहां से भेज दिया गया। आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज जो है सरकारें उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के पीछे तुली है। वो उस समय हुआ, लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज जब हम इस मूवमेंट को लड़ रहे थे, आज जब हमने अभी जो कैबिनेट का फैसला हमारी आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो दोगला चरित्र आज कांग्रेस का हमारे सामने आ रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर वही कांग्रेस आज जो है एनईपी का विरोध कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वही एनएसयूआई जो उसका पिछलगू संगठन है जिसमें गुंडे आज तैयार किए जा रहे हैं, वही संगठन जो है आपका 12 जनवरी को इस देश के अंदर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में अपनी रैली करने जा रहा है रिजेक्ट एनईपी के नाम पर, रिजेक्ट बीजेपी के नाम पर। इसलिए कि बीजेपी ने इस नीति को लाया है और इसमें निजीकरण और जो है कमर्शियलाइजेशन और आपका कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है। और यहां आप देखिए प्रदेश के अंदर अभी कैबिनेट का आपका फैसला आता है और नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है। उसके चलते क्या हुआ कि प्रदेश के अंदर एक फैसला जो है इस तरह का लाया जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर के बीच के जितने भी प्राइमरी स्कूल है उनको बंद करके जो है एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा और वहां पर जो है एजुकेशन दी जाएगी। एसएफआई ने पूरे प्रदेश के अंदर उस फैसले को जो है नकारा है, उसका विरोध किया है। हमने इसलिए विरोध किया कि एजुकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे किसी भी समावेशी शिक्षा को आपने बचाना है, किसी भी कंट्री का अगर आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, सबसे जरूरी है एजुकेशन के एक्सेस का होना। एजुकेशन के एक्सेस के लिए आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है। जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देंगे, जहां आपका 89.9% आबादी आपके हिमाचल की रूरल एरियाज के अंदर रहती है, और आप हिमाचल की जियोग्राफी देख लीजिए, 2 किलोमीटर के बाद एक पहाड़ी आपके सामने आ जाती है, और आप ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा 10 और 15 किलोमीटर के बीच का में जो है एक मर्ज करके आप उन स्कूलों को एक जगह जो है मॉडल स्कूल खोल देंगे और वहां पर आप एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ा देंगे। तीसरा एस्पेक्ट आप ये देखिए कि आज भी हमारा हिमाचल जो है सोशल इविल से नहीं बचा है। आज भी हमारे सोसाइटी के अंदर आज जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की के चलते अनेकों छात्राएं जो है अपनी एजुकेशन से दूर हो रही थी, जिसके चलते आज उस एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ाने के लिए 2009 के अंदर आरटी एक्ट लाया। उससे पहले सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर इस चीज को चलाया गया। उससे पहले आपने
जो है कुठारी कमीशन आप देख लीजिए, उसके अंदर क्या कहा गया कि आपके जो है एजुकेशन के एक्सेस को अगर आपने बढ़ाना है, उसके आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना पड़ेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खोलना पड़ेगा, और सरकारी शिक्षा को बचाने के लिए जो है आपको सरकार फंडिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए आप जो है सरकारी शिक्षा को बचा पाएंगे और समावेशी शिक्षा को बचा पाएंगे। लेकिन आज आप उन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रहे हैं, आपने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया और एक मॉडल स्कूल। मतलब यह है कि एसएफआई साफ तौर पर यह मानती है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए ये प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार आज जो है मोदी सरकार है, वो जो है साफ तौर पर एक रास्ता तैयार करना चाहती है उन निजी स्कूलों के लिए जिनके ऊपर आज कोई किसी भी तरह का जो है कंडीशन नहीं है आपके पास, उनके ऊपर किसी भी तरह का आपका चेक नहीं है, रेगुलेशंस उनको लेकर आपके ढंग से नहीं बने हैं अभी तक, उनके लिए खुली छूट है, वहां पर आपके भाई भतीजे जो है एजुकेशन ले रहे हैं और महंगी फीस जो है उन स्कूलों के अंदर वसूली जा रही है। आज जो राइट टू एजुकेशन हमारा उसको खत्म करने की बात आज जो है सरकारें कर रही है, और जो समावेशी शिक्षा है उसको खत्म करके हर एक तबके से जो आज इस एजुकेशन को दूर करने की कोशिश की जा रही है, और गरीब तबके से खास तौर पर जो दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो जो प्राइमरी स्कूल आप बंद कर रहे हैं, वो जो 6 से 14 साल के बीच में जो है कंपल्सरी एजुकेशन का जो आपका राइट था वो आप खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप महंगी फीस वसूल रहे हैं। कहां आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे पाएंगे, क्योंकि जब आप प्राइमरी स्कूलों को ही बंद कर देंगे। तो इसलिए एसएफआई ने इसका विरोध करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुतला जलाया था। उसी बीच में जो है ये निष्कासन वाली जो बात है वो सामने आती है, और ये घटना उस बीच में होती है विश्वविद्यालय के अंदर। जब हमने विश्वविद्यालय के अंदर इसका विरोध करना शुरू किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जब नारेबाजी हमने शुरू की, उस बीच में इनके जो गुंडा तत्व है वहां अभी विश्वविद्यालय के अंदर जो सरकारी संगठन इनके हैं, जो हमेशा से ही उन विश्वविद्यालयों के अंदर या फिर किसी भी कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स की डिमांड्स के लिए ना होकर बल्कि सरकार की नीतियों की पैरवी के लिए, उनके जो है समर्थन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जब जब जो है कोई भी संगठन या फिर कोई भी छात्र जो है इनकी नीतियों का जो है क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर जो हमले उसी तरह से करने की कोशिश करता है। पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस बीच में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वही काम करता, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार के अंदर जो है एनएसयूआई वही काम कर रही है। और उस दिन भी हम पर हमला करने की कोशिश उस छात्र ने की है, वो आउटसाइडर उस विश्वविद्यालय के अंदर आया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूरे सिक्योरिटी के अंदर वो बात पहुंचाई, पुलिस के सामने हमने वो बात रखी कि आज जो है ये जो आउटसाइडर्स इस विश्वविद्यालय के अंदर आ रहे हैं, ये जो हम पर हमला करने की कोशिश करें, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं, जो राइट टू प्रोटेस्ट हमारा है, जो राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो जब हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी है प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों को और छात्र विरोधी नीतियों के ऊपर बात रखना, तो उसके ऊपर अगर जो हमें जो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की नीतियों की पैरवी के लिए और हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है, और वो करने की कोशिश वहां कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इसी तरह से अभी जो हमें देखने को मिल रहा है, आज जो ये भ्रष्टाचार आज इस कैंपस के अंदर फैला है, उसी भ्रष्टाचार के वो अधिकारी जो आज जो कैंपस के अंदर हमारे हैं वो उसमें शामिल हैं, और वो जो अधिकारी आज बैठे हैं वो भी जो है उसी तरह से जिस तरह से सिकंदर कुमार को उस बीच में बचाया था, आज भी वो जो है कांग्रेस सरकार के संरक्षण में आकर जो है अभी के अधिकारी उसी तरह से जो है उनके संरक्षण में आकर सरकारी दबाव में रहकर जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ख्याल में ना कर बिल्कुल जो आज विश्वविद्यालय की और जो ऑटोनॉमी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया गया, उसको जो है ध्यान में ना रखकर जो है सारे फैसले आज लिए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि आज जो है स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट जो है छात्रों के मांग के लिए जो है आज जो है विश्वविद्यालय के अंदर लड़ रहा था, वो इलीगल जो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट है उसके लिए वो आंदोलन कर रहा था, पीएचडी के अंदर जो स्कैम हुआ है उसके लिए वो आंदोलन लड़ रहा था, लाइब्रेरी के जनरल सेक्शन को जहां एजुकेशन की एक्सेस जो है हर एक स्टूडेंट्स के बीच में नहीं पहुंच रही थी उसके लिए जो आंदोलन लड़ रहा था। दूसरा आप ये देखिए कि हॉस्टल हमारे लगभग जो है 1200 से 1500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनको जो हॉस्टल प्रोवाइड होते हैं आज तक, लेकिन और छात्रों को जो है महंगे रूम लेकर सांगटी और अदर जगह जो है रहना पड़ रहा है, महंगी पीजी के अंदर जो है रूम लेने पड़ रहे हैं। उस हॉस्टल की लड़ाई को वो छात्र जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर लड़ रहे थे, लेकिन उन पर आज किस तरह से हमले किए जा रहे हैं वो हमें जो है देखने की जरूरत है। तो इसी तरह से अभी जो हिंसा अभी की हुई है जिसको लेकर अभी निष्कासित हमारे छात्रों को किया गया है, उस दिन सुबह क्या होता है दोस्तों कि एक गाड़ी आती है, गाड़ी जो है गाड़ी के अंदर आउटसाइडर्स कैंपस के अंदर आते हैं। पहली बात ये तो सिक्योरिटी का नेग्लिजेंस आप देख लीजिए कितना बड़ा है कि विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी है जिस पर सबसे बड़ा पिछले 2 दिन पहले हमने आरटीआई लगाई है। उस आरटीआई के जरिए जब हमने देखने की कोशिश की, वो जो अधिकारी है जो सिक्योरिटी के अंदर वहां लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपया जो है आज सिक्योरिटी के लिए खर्च किया जा रहा है। एक जो डीएसपी आज जो है विश्वविद्यालय के अंदर रिक्रूट किया जाता है, उनकी जो सालाना मासिक जो आय है वो जो है 85,000 रुपए है, 754 रुपए है शायद, जिस आरटीआई से हमने ये पता किया। उन लोग उतना पैसा सिक्योरिटी के लिए आज खर्च कर रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन नेग्लिजेंस आप देखिए इतना बड़ा कि ये हथियारों से भरी एक गाड़ी जो है विश्वविद्यालय के अंदर एंटर होती है
और वही साथी जिसने जो है उस दिन हम पर हमला करने की कोशिश की जब हमने प्रदेश सरकार की नीतियों की खिलाफत की। और वो आदमी जब जो है गाड़ी के साथ एंटर होता है, उसकी गाड़ी के अंदर हथियार थे और वो जो कैंपस के अंदर पहुंचता है, अब सिक्योरिटी के चलते जो है पूरी नेग्लिजेंस के चलते वो गाड़ी एंटर की गई है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पास था गाड़ी को एंटर करने का। दूसरा ये कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना पास के गाड़ी एंटर कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को वहां पर सबमिट कराया जाता है, ताकि अगर कोई ऐसी घटना जो है विश्वविद्यालय के अंदर उस व्यक्ति द्वारा की जाती है, उसको जो है आप जो है पकड़ा जा सके या फिर उसकी पूछताछ की जा सके। लेकिन उससे किसी भी तरह की इस तरह की जो है पूछताछ नहीं की गई। वो आउटसाइडर उस कैंपस के अंदर आते हैं और हमारे साथी पर हमला कर देते हैं, हमारे साथियों के सर पर टांके लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि उसके बाद हमारे जो है पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस कुछ भी करने की वहां कोशिश नहीं करती है, हमारे साथियों को पकड़ा जाता है, हमारे साथियों के ऊपर वहां पर जो हमला किया जाता है और उसके बाद हमें जो वहां से पुलिस स्टेशन ले जाता है। और आप मतलब ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस अगर आप देखेंगे, इतना बड़ा जो है इस आज न्याय को जो है इस तरह से लताड़ा जा रहा है, या फिर ये बोलें कि हास्यास्पद तरीके से दिखाया जा रहा है कि हमें जो है वहां से ले जाया गया। लेकिन दूसरा जो पहलू था, जो आउटसाइडर्स वहां आए थे और उन्होंने जिसने हमला हमारे पर किया, उन लोगों के ऊपर आज तक जो है कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हमने पुलिस स्टेशन के अंदर झेली, जहां 24 घंटे से ज्यादा आप किसी भी जो है व्यक्ति को जो है जेल के अंदर नहीं रख सकते हैं, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को। लेकिन हमें 48 घंटे तक जेल के अंदर रखा गया। वहां पर हमें साफ तौर पर से ये दिख रहा था कि किस तरह से जो है उस सरकारी संगठन को, उस एनएसवाई के उन लोगों को जो गुंडा तत्व उस विश्वविद्यालय के अंदर आए थे, हथियारों से भरी गाड़ियों के साथ जिन्होंने हम पर हमला किया था, 12-12 टांके जिन छात्रों के सर पर लगे थे जिन पर हमला करने के बाद, उनको जो है संरक्षण देने के लिए पुलिस से लेकर पूरे प्रशासन को जो है कांग्रेस सरकार ने जो है वहां पर समर्थन दिया है और उनको बचाने की कोशिश वहां पर की है। और हम पर वहां पर जो है बुरी तरह से हमें जो है मेंटली और हरास करने की कोशिश की गई है और जेल के अंदर हमें 48 घंटे तक रखा गया। लेकिन वहां से जब हम कैंपस की तरफ जाते हैं, वही जो स्टूडेंट जो है कैंपस की तरफ जब जाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर बिना किसी शो कॉज नोटिस के उनको निष्कासित कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस को आप ध्यान पर नहीं रख रहे हैं, ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस आप नहीं देख पा रहे हैं, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस आप जो है डिनाई कर रहे हैं। आप बिना छात्रों का पक्ष जाने, बिना उस स्टूडेंट्स की बात सुने आपने उन्हें निष्कासित कर दिया। ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि वो जो अधिकारी है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर आज विश्वविद्यालय के अंदर हैं, वो आदमी जो है उस विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार में शामिल है और सरकारी जो दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है, कांग्रेस सरकार का जो दबाव उनके ऊपर है और जिस कुर्सी पर वो आज हैं, वो सरकार की जो है चलते वहां पर पहुंचे हैं। अपनी योग्यता उनके पास कोई नहीं है, उस योग्यता का जो दरकिनार करके वो अगर वहां पहुंचे हैं तो सरकारी भ्रष्ट तरीके से वो वहां पहुंचे, सरकार के चलते वहां पहुंचे। तो आज वो सरकार के दबाव में आकर जो सारे फैसले ले रहे हैं और वो निष्कासन का फैसला भी जो है सरकार के दबाव में आकर ही उन्हें लेना पड़ा, बिना किसी सो कॉज नोटिस के उन छात्रों को निकाला गया। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन आपने पहले करनी थी वो आपने लैग कर दी और उसके बाद आप उस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। उसके बाद हमें पक्ष सुनने के लिए बुलाया गया, लेकिन पक्ष सुनने के बाद भी आज इतना डिले किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन के अंदर तक जो है छात्रों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर एसएफआई कंटिन्यूअस जो है अभी विरोध प्रदर्शन उस कैंपस के अंदर कर रही है। इसलिए कि जिन छात्रों को आपने निकालना था, जिस बेस पर आपने जो उन छात्रों को निष्कासित किया है, वो आप एक इंडिविजुअल की वीडियो को बेस बनाकर आपने जो है निष्कासित छात्रों को किया है। और वो जो वीडियो है वो ऑथेंटिक कैसे हो सकती है? किसी इंडिविजुअल को द्वारा बनाई गई वीडियो, उसको तोड़ मड़ोड़ कर जो है पेश किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन ने आज वही किया। उस वीडियो को देखकर, जो आधी अधूरी वीडियो है, प्रशासन के पास अपना कोई कैमरा उस स्थान पर नहीं है जहां पर वो हिंसा हुई है। अगर पूरा आपके पास वीडियो होता, आप देख पाते कि किसने जो है वो हमला किया और किस तरह से वो हमला हुआ है। तो ऐसे भाई खुले तौर पर जो है इसको नकार रही है। ये जो हमला है ये जो है सुनियोजित तरीके से कराया गया है, क्योंकि एसएफआई लंबे समय से और अपने विरासत से ही इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ और जनवादी, प्रगतिशील और वैज्ञानिक शिक्षा को बचाने के लिए जो है उस विश्वविद्यालय में जो है लड़ती आई है और अपनी विरासत से ही शिक्षा को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर और उस प्रदेश के अंदर जो है एसएफआई ने निभाई है। और जब जब जो है सरकार के खिलाफ हमने जो है नीतियों का जब उनका विरोध किया है, तब तब सरकार द्वारा जो है छात्र संगठनों के द्वारा या फिर अपने पिछलग्गू संगठनों द्वारा इसी तरह से जो है आप हमारे ऊपर हमले करवाए गए और जो है इसी तरह से हमारे ऊपर हमले करके जो हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। और अभी भी उसी तरह से जो है इन गुंडों के द्वारा, जो आउटसाइडर्स वहां आए थे, बाहरी गुंडे, जिनको संरक्षण आज जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन देने की कोशिश कर रहा है और हमारे आंदोलन को जो है दबाने के लिए और प्रदेश सरकार की नीतियों की जो खिलाफत जो छात्र कर रहे थे उनके आंदोलन को आज जो है दबाने के लिए ये जो निष्कासन किया गया है। और कांग्रेस सरकार इसमें पूरी तरह से जो है अपनी जो एनईपी जो लागू इस विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर करने जा रहे थे उसको जो है
है जो आंदोलन हम उसके लेकर खिलाफ बनाने जा रहे थे उसको दबाने के लिए, और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी जो उस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल है, जो भ्रष्टाचार हमने आपके पास गिनाए हैं उन भ्रष्टाचारों में शामिल है, और उन भ्रष्टाचारों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाया तो उनका असली चेहरा जो है आज जो है स्टूडेंट्स के बीच में सामने आ जाएगा। तो इसलिए उन छात्रों को आज निष्कासित किया गया है, और हम जल्द से जल्द ये मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर फैसला जल्द से जल्द दिया जाए, और अगर इसके लेकर फैसला नहीं लिया जाता है तो प्रदेश की सरकार और आज विश्वविद्यालय जो प्रशासन है उसके खिलाफ एक उग्र आंदोलन जो है एसएफआई प्रदेश के अंदर करेगी, और आम छात्रों को लामबंद करते हुए आंदोलन करेंगे। और जब तक जो है जनवादी, प्रगतिशील और वैज्ञानिक शिक्षा को बचाने पर इस पर हमले जो है प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के जरिए और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने इस तरह के फैसले लेके आएगा, तब एसएफआई हमेशा जो है वहां पर खड़ी रहेगी और इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करते हुए जो है इसके खिलाफ लड़ती रहेगी। धन्यवाद। आपने बोला प्रदेश विश्वविद्यालय में संयोजित ढंग से वहां पर हमला हुआ और इसके पीछे साजिश थी, कौन? ये जो साजिश हम बोल रहे हैं वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एसएफआई जो है अपने आंदोलन को उस विश्वविद्यालय के अंदर कर रही थी। इसके पीछे साजिश ये है कि एसएफआई जब इस आंदोलन को कर रही थी पूरे प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस सरकार इसके लिए डिफेम हो रही थी, क्योंकि वो जो उनका फैसला था वो शिक्षा के एक्सेस को, शिक्षा की पहुंच को खत्म करने का फैसला था, जो एसएफआई ने पूरे प्रदेश के छात्रों के दिमाग में डाल दिया था कि आज जो इस एजुकेशन के जो इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है बंद करने जा रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको जो आज बंद करने की कोशिश की जा रही है उसके जरिए जो है एजुकेशन के एक्सेस को खत्म किया जा रहा है, जिसके चलते तब अनेकों तबकों से जो है एजुकेशन को दूर कर दिया जाएगा। मजदूर, किसान और गरीब जो तबका हमारे प्रदेश के अंदर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो जनजातीय तबका है, वहां पर सुनियोजित तरीके से हमला ये कांग्रेस के जो गुंडे हैं, एनएसवाई जो वहां पर कैंपस के अंदर काम कर रही है उनके लोगों के द्वारा कराया गया, जो उनका पिछलगू संगठन है जो छात्र संगठन के नाम पर वहां काम कर रहे हैं, छात्रों की मांगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों की पैरवी के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। और जब उनके क्रिटिसिज्म जब हम नीतियां का करने की कोशिश करते हैं, उनकी नीतियों का जो छात्र विरोधी है उनके द्वारा ही हमले कराए जाते हैं, और एनएसवाई के द्वारा जो है हमला हमारे पर कराया गया है, और प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा है और यही है। इसमें हमारे 12 छात्र निष्कासित है और 9 छात्र हैं जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हो पाए हैं, और उनको एग्जाम के अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला जा रहा है, उनके एडमिट कार्ड रोके जा रहे हैं, अभी तक उनको जो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठने की जो है परमिशन तक नहीं दी जा रही है, और सुबह से शाम तक उनके ऊपर जो है इस तरह का चेक रखा जा रहा है कि वो किसी भी एग्जाम के अंदर ना बैठ पाए। अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।